समुद्र के बीच अल अरब होटल को कैसे बनाया गया? ये दुनिया का सबसे महंगी होटल है। इसके अंदर इतना सोना है कि जिससे 3 फुटबॉल ग्राउंड को कवर किया जा सकता है। दुबई के शेख को जब पता चला कि 2016 तक दुबई का सारा तेल खत्म हो सकता है, तो इस खबर से दुबई के शेख की काफी काफी परेशान हो गए, क्योंकि वो तो तेल से ही सारा पैसा कमाते थे। ये अब उन्होंने सोचा कि हम दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बनाएंगे, जिससे दुबई की ऑयल की निर्भरता कम हो जाए। दुबई की ऑयल पर निर्भरता कम हो जाए और वो टूरिस्ट से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये 7 स्टार होटल को बनाने में $7.8 बिलियन का खर्चा है, जितने में 5 बुर्ज खलीफा और भी खड़े किए जा सकते थे। दुबई से की डिमांड थी कि वो होटल में पानी में खड़ा होना चाहिए, और सब काम खत्म हो गया तो शेख ने इंजीनियर से कहा कि उन्हें एक हेलीपोर्ट और एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए। इंजीनियर इस हेलीपैड और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाए तो सारा होटल गिर भी सकता था। आखिर इंजीनियर ने इस फरमाइश को कैसे पूरा किया, सब कुछ आज हम आपको इसी वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समुद्र पर बड़े बड़े पत्थरों को एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया। इस आइलैंड को बनाने में कुछ ही समय के बाद समुद्र में तूफान आया और आइलैंड को हिला दिया। सभी सोच में पड़ गए कि जब एक तूफान से आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचा दिया है, तो फिर इस होटल बन गया तो इसका क्या होगा। पहले तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। अ, अब तक काम बंद करना पड़ा था, लेकिन फिर एक इंजीनियर ने आइडिया दिया कि अगर हम पूरे आइलैंड को कंक्रीट के गोले का स्लैब बनाकर बिछा दे, तो पानी जब इससे टकराएगा तो पानी सारा कंक्रीट के गोलों में ही घुस जाएगा और पानी की ताकत कम हो जाएगी और आइलैंड को भी नुकसान नहीं होगा। अब ये इंजीनियर में फिर से जोश आया और काम दोबारा शुरू हुआ और लगातार 2 साल तक काम चला। फिर बारी आई होटल से बचाने के लिए। इंजीनियर को बड़े बड़े स्टील के डायग्नोस होटल पर फिट करना था, लेकिन डायग्नोस होटल से 15 किलोमीटर दूर बन रहे थे और इतनी विशाल डायग्नोस को लेकर जाना बड़ा चैलेंजिंग था। तो फिर 15 किलोमीटर के सारे रास्ते बंद कर दिए गए और डायग्नोस को साइड पर पहुंचाया गया। और फिर डायग्नोस को उठाने की बारी आई तो पता चला कि दुबई में इतनी हाइट की मशीन ही नहीं है, क्योंकि हर एक डायग्नोस का वजन 165 टन था और इस काम को अंजाम देने के लिए स्पेशल सिंगापुर से लिफ्टिंग मशीन मंगवाई गई। और दुबई की गर्मी डायग्नोस को ऐसे ही हीट करते तो गर्मी की वजह से स्टील की साइज बढ़ जाती और होटल गिर भी सकता था। और इसीलिए इंजीनियर ने खास इस तरह की डिजाइन तैयार किया और स्टील की साइज बढ़ भी जाए तो फिर भी बिल्डिंग को कुछ भी नुकसान ना हो। जब दुबई के शेख इस होटल को चेक करने के लिए आए तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर एक हेलीपैड और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए। सब अब इंजीनियर इस पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खड़ा करे, इसके लिए जगह ही नहीं बनाई थी। फिर इंजीनियर ने दिमाग लगाकर बुर्ज अल अरब के स्पीड ब्रेकर डाले, बाद में ऊपर डाले गए। उसके बाद लोहे का स्ट्रक्चर बनाकर उसे शीशे पर कवर कर लिया गया और इस तरह से उन्होंने शेख की फरमाइश पूरी किया। बुर्ज अल अरब के इंटीरियर डिजाइन के लिए वांगचुंग को बुलाया गया था। इस डिजाइनर ने ब्रुनई के सुल्तान के महल को डिजाइन किया था और बुर्ज अल अरब में लगने वाले मार्बल इटाली और ब्राजील से मंगवाए गए थे। और इतना मार्बल मंगवाया गया था कि उतने ही 24 कैरेट सोना भी मंगवाया था, क्योंकि इस चीज को गोल्ड प्लेट करना दुबई के रूलर के खिलाफ था। उन्होंने जब दुबई के शेख को जब इंटीरियर डिजाइन का काम चेक किया तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके बाद डिजाइनर बहुत बड़े परेशान हो गए। फिर डिजाइनर ने दीवारों पर लाइट शो इंस्टॉल करवाए और डांसिंग फाउंटेन लगाए और मेहमानों के स्वागत के लिए ये एक्वेरियम बनाया गया, फिश एक्वेरियम बनाया गया। और सब तैयारी के बाद फिर दोबारा शेख को इनवाइट किया गया और इस बार शेख को ये काम बहुत पसंद आया और आज इस लग्जरियस होटल में रहने का एक रात का 5 से 10 लाख खर्चा आता है।